Good morning, students. My name is Dr. Gore Yadav. I have completed my MBBS from PGI Rohtak, Haryana. Currently, I am working as medical officer under Government of India. Today, I want to teach a very important topic of kingdom Animalia, that is phylum Coelenterata. Okay, आज हम phylum Coelenterata के बारे में डिस्कस करेंगे. What is the other name of phylum Coelenterata? It is Cnidaria. Coelenterata का दूसरा नाम क्या है? Cnidaria. Cnidaria क्यों बोलते हैं? Because they contain a specific cell that is called stinging cell. एंड द नेम ऑफ द स्टिंगिंग सेल इज निडोब्लास्ट और निडोसाइट. क्या है? निडोसाइट या निडोब्लास्ट एक ही बात है. ये एक टाइप की स्टिंगिंग सेल है. स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है? किसी को काटना, डंक मारना. ठीक है, इनके अंदर, इन क्रीचर्स के अंदर, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्टिंगिंग सेल होती है, इसलिए इनको नाइडेरिया बोलते हैं. ठीक है, इनका स्टिंगिंग सेल का डायग्राम जो होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक कैप्सूल होता है. दिस इज कैप्सूल. दिस इज कैप्सूल. उस कैप्सूल को क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट. ठीक है, स्टिंगिंग सेल के अंदर एक कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल को हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट. उस कैप्सूल के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इनके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये इनका एक एक्शन करवाती है. बेसिकली क्या होता है, नीडोसाइट्स में जब भी इनके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा जो इन पे अटैक कर सकता है, तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये उस ऑर्गेनिज्म से स्टिमुलस प्राप्त करते हैं. और क्या होता है, ये जो फाइबर है ना, ये बाहर निकलता है, ये थ्रेड है, बाहर निकलता है. ठीक है, और उसको डंक मार देते हैं. नाम से पता चल रहा है, रटना अपने को रटना नहीं है, नाम से पता चल रहा है. स्टिंगिंग का मतलब काटना, डंक मारना. तो ये जो सेल्स हैं, यही इनको नाइडेरियंस नाम देते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया. एक कैप्सूल होता है निमेटोब्लास्ट, उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे ही स्टिमुलस कोई आएगा तो ये थ्रेड बाहर निकल जाएगा. वैसे तो अंदर रहता है, लेकिन जैसे कोई स्टिमुलस मिला, किसी से अटैक होने का डर है या कोई खाना पड़ा है, समझ रहे हो, तो बाहर निकल जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज निमेटोसिस्ट. ओके, अब आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच द निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स परफॉर्म्स. क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों निडोब्लास्ट के, जो आपको लिखने हैं. प्लीज नोट डाउन. वन इज डिफेंस. वन इज डिफेंस. सेकंड इज ऑफेंस. ओके, एंड थर्ड वन इज एंकरेजमेंट. एंकरेजमेंट. ओके, 3 काम करते हैं निडोब्लास्ट. एक तो डिफेंस का मतलब ये अपने आप को बचाती हैं. कोई भी डेंजरस एनिमल है, कोई भी डेंजरस क्रिएचर है, कोई भी डेंजरस ऑर्गेनिज्म है, उससे आपको अपने आप को बचाएगी. ठीक है. दूसरा कैप्चर ऑफ प्रे. कोई भी शिकार करने के लिए भी अपने अंदर ऐसे जाएंगी, जैसे ही उन्हें लगेगा कोई जिस पे अटैक करना है अपने खाना खाने के लिए, उसको डंक मार देगी. ये अपना थ्रेड है, फाइबर है, बाहर निकल जाएगा. दिस इज ऑफेंस. इसके अलावा कहीं चिपकना है, कहीं अटैचमेंट बनानी है, तो भी ये काम करेंगे. तो 3 काम है, डिफेंस अपना बचाव, ऑफेंस दूसरे पे अटैक करना, और एंकरेजमेंट. एंकरेज मतलब अपने आप को फिक्स करना, तो फिक्स करने की भी काम आती है. तो ये निडोब्लास्ट के 3 फंक्शंस हैं, और निडोब्लास्ट की वजह से हम इनको नाइडेरियंस बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम Coelenterata. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हैबिटेट, कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ इनका निवास स्थान है, वेयर द ग्रो, वेयर द रिप्रोड्यूस, वो सब देखेंगे. प्लीज नोट इट, दे ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स. कैसे हैं? एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं. दीज ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स. ओके, बट बच्चों एक बात है कि मोस्टली दे आर मैराइन. मोस्टली देर आर मैराइन. कुछ फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, लाइक हाइड्रा. आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट, इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एवरी ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग टू दिस फाइलम. बट अभी इतना याद रखो कि ये मोस्ट एक्वेटिक हैबिटेट है, मैराइन वाटर में रहते हैं, थोड़ी बहुत फ्रेश वाटर में रह सकते हैं. ठीक है, सोलिटरी भी रह सकते हैं और कॉलोनियल भी रह सकते हैं. अकेला भी रह सकता है बंदा, और ग्रुप में कॉलोनी बना के भी रह सकता है. और सेसाइल भी हो सकते हैं एंड फ्री मूविंग भी हो सकते हैं. सेसाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, और फ्री स्विमिंग, फ्री मूविंग बोल लो या फ्री स्विमिंग कुछ बोल लो, मतलब चल सकते हैं. कहने की बात इतनी है कि समझ गए कि ये एक जगह चिपके भी रह सकते हैं और चल भी सकते हैं. सोलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनी भी बना सकते हैं. मोस्टली मराइन में होते हैं, थोड़े बहुत फ्रेश वाटर में मिलते हैं. क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? नाउ फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, दैट इज हैबिटेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अपन हर किंगडम में बच्चों पढ़ते हैं, हर फाइलम में पढ़ते हैं. फाइलम प्रोटोजोआ में क्या था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? प्लीज रिवाइज. क्या था? प्रोटोप्लाज्मिक था. ओके, देन अपना फाइलम आया पोरीफेरा.
जो मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में, पोरीफेरा में जो बॉडी थी ऑर्गेनिजम्स की सेल से बनी थी, सिर्फ सेलुलर लेवल था। देन अब आया कौन सा, फाइलम सिलेंट्रेटा। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, टिश्यू। मतलब क्या हुआ, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोप्लाज्म था, जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल पे मिल रहा था, ऑर्गेनाइजेशन क्या था, प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटो और जोआ को तोड़ो, प्लीज स्प्लिट द वर्ड प्रोटोजोआ। प्रोटो मीन्स प्रीमिटिव, जोआ मीन्स एनिमल, दीज आर द प्रीमिटिव एनिमल्स। क्लियर है। तो वो जो प्रोटोजोआ थे काफी प्राचीन थे, प्रीमिटिव एनिमल थे, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर हमारे स्पंजेस आए, दैट इज पोरीफेरा आया, उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। आज जो टॉपिक है हमारा दैट इज सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट्स, नाइडेरियंस, उनके अंदर क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बच्चों जितना आप चीज़ों को रिलेट करोगे, कोरिलेट करोगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ फिट होगी। अगर आप बस आज टॉपिक है मेरा सिलेंट्रेटा, मेरे को तो बस सिलेंट्रेटा की बातें पढ़नी है, ये याद नहीं रहेंगी, क्योंकि सिलेंट्रेटा की अलग बातें हैं, प्लेटी एल्मेंथिस की अलग है, एस्केल एल्मेंथिस की अलग है, इकानोडर्मेटा की अलग है, एनिलिडा की अलग है, मोलस्कम की अलग है, सब भूल जाओगे। जिस दिन पढ़ोगे उस दिन तो याद रहेगा, लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज ट्राई टू कोरिलेट ऑल द प्रॉपर्टीज विद अदर फाइलम्स, ताकि आप रिलेट कर पाओगी क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज। तो बेटर वे से आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे और लर्न कर पाओगे, और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा। दिस विल हेल्प बोथ इन द बोर्ड्स एग्जाम्स, इन द योर स्कूल एग्जाम एज वेल एज इन द नीट यूजी एग्जाम। ओके नाउ तो क्लियर हो गया बात। हैबिटेट अपना क्या है, एक्वेटिक, लेवल ऑफ होराइजन क्या है, टिश्यू। कोई डाउट यहां तक। अब बात करते हैं एक सिमिट्री की। ओके लेट्स टॉक अबाउट द सिमिट्री। मैंने अब तक क्या पढ़ा है, प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ में क्या था, उनकी बॉडी क्या थी, इरेगुलर शेप की थी। इरेगुलर की शेप की थी तो डेफिनेटली देयर इज नो सिमिट्री। दोज ऑर्गेनिजम्स which belong to the phylum Protozoa are asymmetrical. In the same way, the organisms which belong to the phylum Porifera are also asymmetrical, except one. I have told you that is Leucosolia. फाइलम पोरीफेरा में भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी बॉडी बहुत बदलाव होती है, उनकी भी वेरिएबल शेप है, वेरिएबल साइज है, कभी भी इक्वल हिस्से में नहीं डिवाइड कर सकते, पोरीफेरा को भी, स्पंजेस को भी। बस एक एक्सेप्शन है, दैट इज ल्यूकोसोनिया, उसको हम दो इक्वल हिस्सों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी मोर देन वन प्लेन विच पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। मैंने क्या बोला, in Coelenterata the body of the organisms can be divided into two identical equal halves by more than one plane. Please mind it, by more than one plane which passes through the central axis, means they have radial symmetry. The organisms are radially symmetrical. Please note down. organisms कैसे हैं, इसमें रेडियली सिमेट्रिकल हैं। प्लीज माइंड इट, मैंने बोला रेडियल पे फोकस करना है। अपने 3 पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों, हैबिटेट क्लियर हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया, सिमेट्रिकल क्या सिमेट्री है क्या नहीं क्लियर हो गया। ठीक है, और नाइडेरियंस क्यों बोलते हैं वो समझ में आ गया। निमेटो जो अपनी नीडोसाइट्स क्यों बोलते हैं, नीडोब्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका एक्शन है, ऑफेंस, डिफेंस एंड एंकरेजमेंट, सब क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज बॉडी प्लान। क्या है बॉडी प्लान? बेसिकली हमने पढ़ा है बॉडी प्लान 3 टाइप के होते हैं, सेलुलर एग्रीगेट्स बन जाए, या फिर ब्लाइंड सैक बन जाए, या ट्यूब विद इन द ट्यूब बने। बता चुका हूं मैं कई बार आपको। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बच्चों ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, प्लीज नोट डाउन। ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है, मतलब इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल है, इनके अंदर एक ही ओपनिंग है जिससे ये इंजेक्शन भी करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं, मतलब जिससे भोजन अंदर भी लेंगे और भोजन को जो पचाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है उसी ओपनिंग से बाहर फेंक देंगे। इनके अंदर इनकम्प्लीट है, हमारी तरह नहीं। हमारे के अंदर क्या है, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल है, माउथ अलग है, 2 ओपनिंग है, एक माउथ एक एनएस। माउथ से हम खाना लेते हैं और एनएस से अपना फिकल मैटर एक्सक्रीटा बाहर करते हैं, बट ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे कौन सा बॉडी प्लान है, यहाँ पे ब्लाइंड सैक है। क्लियर है, तो अपन ने बॉडी प्लान डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डाइजेशन। ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लीज पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट।
क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अब तक अपन ने फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ा, फाइलम पोरीफेरा पढ़ा, उनके अंदर डाइजेशन का सिर्फ एक ही मीडियम था, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बट आज जो हम पढ़ रहे हैं सिलेंट्रेटा के अंदर, डाइजेशन इज बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। प्लीज पे अटेंशन, यहां पर क्या है, इंट्रासेलुलर भी है, इंट्रासेलुलर भी है जो हम पढ़ते आए हैं, बट यहां पर आज जो नया पढ़ रहे हैं दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। यहां पर ये भी हो रहा है, मतलब इंट्रासेलुलर कहां होता है बताओ? इंट्रासेलुलर तुम्हें अच्छे से पता है, फूड वैक्यूल के अंदर होता है। इंट्रासेलुलर इज प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल, मतलब फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा के अंदर डाइजेशन सिर्फ सेल के अंदर हो रहा था, वो भी फूड वैक्यूल में। यहां पर भी ऐसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि यहां पे नहीं हो रहा, यहां पर भी फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है। इंट्रासेलुलर तो है, बट साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब यहां पर कैविटी के अंदर भी, सेल के बाहर जो कैविटी है, उस कैविटी को बोलते हैं सिलेंट्रोन, उस कैविटी के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है। द नेम ऑफ द कैविटी ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा इज सिलेंट्रोन, बिकॉज उसी के अंदर से ड्राइव हुआ है। समझे? ये क्या है अपना आज का टॉपिक, क्या है? सिलेंट्रेटा। इसकी कैविटी क्या है? सिलेंट्रोन। कोई रटने की जरूरत ही नहीं है, एज द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग सिलेंट्रोन। क्लियर है? ऐसे ही याद करना अपने को। अपने कल क्या पढ़ा था टॉपिक? पोरीफेरा। पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है? कॉमनली नेम क्या है पोरीफेरा का? स्पंजिस। तो स्पंजिस की कैविटी क्या थी? स्पोंजोसील। स्पंजिस की क्या थी? स्पोंजोसील। रटने की जरूरत ही नहीं है, स्पोंजोसील। स्पोंज का मतलब स्पंज और सील का मतलब सिलोम। ऐसी कैविटी जो स्पंज के अंदर मिलती है स्पोंजोसील, और ऐसी कैविटी जो सिलेंट्रेट्स के अंदर मिलती है, जो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर मिलती है, वो सिलेंट्रोन है। ठीक है, अब ये सिलेंट्रोन है, इसका दूसरा नाम नोट करो, इसलिए क्वेश्चन आता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे एमसीक्यू बनता है बच्चों, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ओके, तो मैंने क्या बोला अब तक? हमारा हमारा नहीं, सिलेंट्रेट्स का, सिलेंट्रेट्स के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो इंट्रासेलुलर तो हो रहा है, फूड वैक्यूल में तो हो रहा है, साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, कैविटी में हो रहा है। उस कैविटी को हम बोलते हैं सिलेंट्रोन। सिलेंट्रोन सिलेंट्रेटा से ड्राइव कर रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? डाइजेशन का पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सिलेंट्रोन जो कैविटी है उसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्यों बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आता है। बिकॉज सिलेंट्रोन के अंदर दो फंक्शंस हो रहे बच्चों, वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड मटेरियल एंड अदर इज डाइजेशन। इसलिए इसका दोहरा काम है, डुअल पर्पस है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। समझ रहे हो? देखो, आप देखो इसको ना, सिलेंट्रोन है, इसके दो काम कर रही है। सिलेंट्रोन तो समझ आ गया, सिलेंट्रोन दो काम है इसके, वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड मटेरियल। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? फूड का, फूड पार्टिकल्स का, फूड मटेरियल का। एंड अदर इज डाइजेशन, खाने का पचाना। ओके, तो मतलब दो काम हो रहे हैं हमारे। क्या काम हो रहे हैं आपके सिलेंट्रोन कैविटी के अंदर? दो काम हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड मटेरियल प्लस में डाइजेशन। इसलिए इसका डुअल पर्पस है। क्या काम है इसका? दोहरा काम है, डुअल का DUAL। ठीक है, डुअल पर्पस इसका, डुअल रोल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर। अब ये क्वेश्चन तीन तरह से आते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें मिलते हैं? फाइलम पोरीफेरा में। वाटर वस्कुलर सिस्टम, प्लीज माइंड इट, आई एम नॉट रिपीटिंग, वाटर कैनाल अलग है, वाटर वस्कुलर अलग है। वाटर वस्कुलर मिलेगा इकाइनोडर्मेटा में, और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी किस मिलती है? फाइलम सिलेंट्रेटा में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फाइलम सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? दोनों तरह से करते हैं बच्चों, एसेक्सुअली भी करते हैं एंड सेक्सुअली भी करते हैं। बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम। एसेक्सुअली करेंगे बाय द मीन ऑफ बर्डिंग, एसेक्सुअली करेंगे बर्डिंग से। बर्डिंग क्या होता है? बर्डिंग क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि कोई भी सेल, एनिमल सेल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके एक बॉडी की किसी भी पर्टिकुलर साइट पे, किसी भी लोकेशन पे सेल्स कुछ एक्सेसिवली ग्रो कर जाएं, कुछ ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाएं, तो वहाँ पे एक आउटग्रोथ निकल जाती है, एक उभार निकल जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये पहले सेल थी, मान लो इस कोने पर, इस लोकेशन पर सेल्स की डिवीजन ज़्यादा हो गया, सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो कैसे बन गई है?
इस तरह से हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ बन गई है, उभार, आउट ग्रोथ इज उभार। और आउट ग्रोथ को अपन बर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बर्ड भी। बाद में क्या होगा बच्चों, इन द फर्दर स्टेजेस ये बर्ड अलग हो जाएगा अपनी पेरेंट सेल से। मतलब शुरू में सेल जो थी वो ऐसी थी, ठीक है, इसके इस पर्टिकुलर साइट पे सेल्स ज्यादा डिवाइड कर गई और एक आउट ग्रोथ निकल गई, एक उभार निकल गया, उसको हमने बर्ड बोला। और थोड़े टाइम के बाद ये बर्ड ब्रेकअप हो जाएगी अपनी पेरेंट सेल से, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाएगी। और सेपरेट होने के बाद अपना इंडिपेंडेंट इसका एग्जिस्टेंस होगा, ये खुद में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एसेक्सुअली हो रहा है सब कुछ, इसलिए बर्डिंग है। क्लियर है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग। नाउ लेट्स कम टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों सीधी सी बात है, इनमें गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमेट्स बनेंगे। मेल गैमेट भी बनेगा और फीमेल गैमेट भी बनेगा, ठीक है। और मेल गैमेट को अपन स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, फीमेल गैमेट को अपन ओवा बोलते हैं। वो फ्यूज करेंगे, जायगोट बनेगा, और जायगोट से अडल्ट बनेगा। नहीं, फ्यूज करेंगे, जायगोट बनेगा, बट जायगोट से पहले हो सकता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। प्लीज नोट डाउन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब सीधी सी बात है, स्पर्मेटोजोआ और ओवा फ्यूज करेंगे, जायगोट बनेगा, बट उससे पहले, जायगोट से अडल्ट बनने से पहले बीच में एक लार्वल स्टेज आएगी। कौन सी स्टेज आएगी? लार्वल। जब भी लार्वल स्टेज आएगी मतलब बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। लार्वल स्टेज आएगी बीच में, ठीक है बच्चों। अब देखो, दो लार्वा के नाम आपको याद करने हैं। वन इज ओबेलिया, जो एक सिलेंट्रेट है, उसके लार्वे का नाम है प्लेनुला। उसके लार्वे का नाम प्लेनुला है। प्लीज रिमेंबर इट, बिकॉज इस पे एमसीक्यू बन सकता है, आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। दूसरा ओरेलिया, जिसको अपन मून जेली या जेलीफिश बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। मून जेली या जेलीफिश बोलते हैं। इसके लार्वे का नाम भी याद रखना है आपको, एफायरा, EPHYRA। एफायरा इज द लार्वल स्टेज ऑफ ओरेलिया, ठीक है। तो मतलब आपने क्या समझा कि रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के थ्रू होगा, लेकिन इनडायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज आएगी, सब बता दिया। नाउ देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस फाइलम। इट इज देयर आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, बॉडी फॉर्म्स, दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है जिसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। मैंने क्या बोला? ये जो सेलेंट्रेट्स हैं, ये जो नाइडेरियंस हैं, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर्म्स में मिलेंगे। क्या तो ये पोलिप में मिलेंगे, क्या ये मेडुसा में मिलेंगे, या फिर मेटाजेनेसिस करेंगे, ठीक है। जो मैं अब लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मेटाजेनेसिस, मैंने क्या बोला? इनकी बॉडी फॉर्म्स दो टाइप की होती हैं, ये दो तरह से मिल सकते हैं, क्या तो पोलिप में, क्या मेडुसा में, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में पोलिप और मेडुसा लाइफ साइकिल में अल्टरनेट करेंगे। मेटाजेनेसिस में क्या होता है? इन सम ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ पोलिप एंड मेडुसा फॉर्म्स आर प्रेजेंट, जिन ऑर्गेनिजम्स में पोलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसमें इन दोज ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? दीज फॉर्म्स अल्टरनेट ईच अदर इन द लाइफ साइकिल। In some organisms, both polyp and the medusa forms are present. In those organisms, polyp and medusa get alternate to each other in their life cycle. This phenomenon is called metagenesis. जिन organism में polyp और medusa दोनों मिलते हैं, तो पहले polyp आएगा, फिर medusa, फिर polyp, medusa, alternate करेंगे, एक के बाद एक आएंगे, आते जाएंगे लाइफ साइकिल में। इसे क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस। एंड द ब्यूटीफुल एंड द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस, ओबेलिया। ओबेलिया के अंदर मेटाजेनेसिस होती है, और ओबेलिया की मम्मी इसको प्यार से क्या बोलती है? सीफर। सीफर, जैसे आप लोगों का घर का नाम है, ऐसे इसका भी घर का नाम है सीफर। ओबेलिया के अंदर मेटाजेनेसिस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट यूजी, मेटाजेनेसिस होता है, मतलब इसके अंदर पोलिप भी मिलेगा और मेडुसा भी मिलेगा, और अल्टरनेट करेंगे। अब तुम पूछोगे सर ये पोलिप और मेडुसा होते क्या हैं, बॉडी फॉर्म्स किस तरह से होते हैं? लेट मी डिस्क्राइब। पोलिप और मेडुसा अपने टेबल बना लीजिए। पोलिप सिलेंड्रिकल शेप का होता है बच्चों, और ये दिख रहा है छाते जैसा होता है, अम्ब्रेला शेप होता है। ये दोनों बॉडी फॉर्म्स हैं सिलेंट्रेट्स की। पोलिप सिलेंड्रिकल शेप, ये अम्ब्रेला शेप। पोलिप अकेला भी मिल सकता है और ग्रुप में मिल सकता है, सॉलिटरी भी हो सकता है और कॉलोनियल भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड ये लिख लो, ऑलवेज सॉलिटरी, हमेशा अकेला ही मिलेगा। ये सेसाइल होता है, ये हमेशा चिपका हुआ मिलेगा बच्चों, कभी भी फ्री मूविंग नहीं है, मोटाइल नहीं है ये फॉर्म। जबकि ये फ्री मूविंग है, फ्री स्विमिंग है, मोटाइल है, ठीक है। ये ऑलवेज एंड ऑलवेज सेसाइल, ये चिपके हुए मिलेंगे, ये फ्री मूविंग होंगे, ये ग्रुप में भी हो सकते हैं और सोलिटरी हो सकते हैं पोलिप। ऑन द अदर हैंड मेडुसा ऑलवेज सोलिटरी, अकेला रहेगा। नाम, इनकी शेप दिख रही ना, सिलेंड्रिकल है, ये अम्ब्रेला शेप के हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स लिखो।
इनका लिखो एग्जाम्पल हाइड्रा, एक तो ये हाइड्रा के अंदर मिलता है, एक एडेंसिया, ADAMSIA, एडेंसिया। हाइड्रिला एंड द हाइड्रा एंड द एडेंसिया आर द एग्जांपल ऑफ द पोलिप फॉर्म। जो सिलेंट्रेट्स के अंदर जो पोलिप फॉर्म्स होती हैं उसके एग्जांपल दो ही हैं, हाइड्रा एंड एडेंसिया। जबकि मेडुसा का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मून जेली या जेलीफिश, दैट इज ओरेलिया। ओरेलिया, ओरेलिया ये वाला, इसको अपन लिख लो, इसको ओरेलिया को अपन मून जेली भी बोलते हैं, जेली फिश भी बोलते हैं, और इसके अंदर मेडुसा स्टेज होती है बच्चों। क्लियर है? तो अपने को डिफरेंस क्या क्या लिखे, लेट मी अगेन डिस्क्राइब। तो बच्चों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहानी का सारांश क्या है, दो बॉडी फॉर्म्स में ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे, आइदर पोलिप और मेडुसा। लेट अस मेक ए लाइन बिटवीन दिस पोलिप एंड मेडुसा। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें याद लिख लो इनको अच्छे से। पोलिप ऑलवेज सेसाइल होंगे, मेडुसा फ्री मूविंग होंगे। पोलिप की शेप सिलिंड्रिकल होगी, मेडुसा छत्ते जैसा होगा, अम्ब्रेला होगा। पोलिप सॉलिटरी भी हो सकते हैं, ग्रुप में मिल सकते हैं, मेडुसा हमेशा अकेला मिलेगा। पोलिप का माउथ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, दिस इज द मेन पॉइंट। देखो इसका माउथ ऊपर की तरफ है, माउथ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, जबकि इसका माउथ क्या है, लोअर डाउनवर्ड्स है। मैंने क्या बोला, पोलिप जो फॉर्म है उसका माउथ ऊपर की तरफ है और मेडुसा में नीचे की तरफ है। एग्जांपल पता है पोलिप के, लिख लो हाइड्रा एंड एडेंसिया, और मेडुसा इज योर ओरेलिया। क्लियर बच्चों? नाउ हम इनकी एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं, सिलेंट्रेट्स की एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, मेटाजेनेसिस समझ में आ गया ना। ओबेलिया के अंदर दोनों लाइफ फॉर्म्स होंगी और वो आपके अल्टरनेट करेंगी, जैसे लेट मी एक्सप्लेन। Before going to the embryology, let me explain again about metagenesis, because metagenesis सिलेंट्रेट्स के अंदर अगर metagenesis नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, सीधी सी बात है। metagenesis आना चाहिए सिलेंट्रेट्स के अंदर। ठीक है, आई एम नॉट द केमिस्ट्री टीचर बट स्टिल आई मेक ए इक्वेशन फॉर यू, दैट इज पोलिप, दिस इज व्हाट रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों डायरेक्शंस में चल सकती है। अब इस पे क्वेश्चन बनेगा, पोलिप मेडुसा में कन्वर्ट होएगी, ये मान लो ओबेलिया ऑर्गेनिज्म है, ओबेलिया के अंदर पढ़ा रहा हूं मैं। ओबेलिया जिसकी मम्मी प्यार से क्या बोलती है, उसको सीफर बोलती है, बताया ना, सीफर। ठीक है, अब देखो ओबेलिया के अंदर दोनों लाइफ फॉर्म्स होंगी, पोलिप भी होगा मेडुसा भी होगा, दोनों अल्टरनेट करेंगे, कभी पोलिप आएगा कभी मेडुसा, कभी पोलिप कभी मेडुसा। पोलिप बनाएगा मेडुसा एसेक्सुअली, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। पोलिप बनाएगा मेडुसा को एसेक्सुअली, बट मेडुसा बनाएगी पोलिप को सेक्सुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे क्वेश्चन पुट अप होगा। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉर्म, विच ऑफ द बॉडी फॉर्म, विच ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ऑप्शन इज मेडुसा, पोलिप कुछ और दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। आंसर इज मेडुसा। मेडुसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली और पोलिप रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। इसको स्टार लगा लो, इस बात को, इस इक्वेशन को स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर डिप्लोब्लास्ट, दैट इज योर जर्म लेयर्स, कि भाई एम्ब्रियोलॉजिकली कैसे दिखते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर जर्म्स, दो जर्म्स मिलती है सिलेंट्रेट्स के अंदर, वन इज एक्टोडर्म एंड अदर इज एंडोडर्म। एक तो एक्टोडर्म होती है जो बाहर होती है और बीच दूसरी होती है एंडोडर्म। ठीक है, लेकिन क्या मैंने बोला, देयर इज नो मीजोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म एक होनी चाहिए, वो नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। इनके अंदर सिर्फ दो ही जर्म्स लेयर हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म नहीं होती। बीच में कोई लेयर है तो वो मीजोग्लिया है, बट इट इज नॉट मीजोडर्म। प्लीज मेक श्योर मीजोग्लिया इज नॉट मीजोडर्म। ठीक है, अगर मीजोडर्म आ गया तो फिर डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, यहाँ पर मीजोडर्म नहीं होता है। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है? नर्वस सिस्टम इनके अंदर क्या होता है, नॉन पोलर न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों। ठीक है, नॉन पोलर, इनकी न्यूरॉन्स की पोलरिटी नहीं होती, नॉन पोलर न्यूरॉन्स। और एक ये होते हैं नर्व नेट बना देते हैं, मैसअप हो जाते हैं, नर्व नेट। मतलब इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज टाइप का है और जो न्यूरॉन्स हैं वो नॉन पोलर्स हैं। मैं बताऊंगा जब न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे अपन, या सीनस पढ़ेंगे या नर्व फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, वी विल डिस्कस। बट अभी इतना समझो कि कोई पोलरिटी नहीं है इनके अंदर और नर्व का एक नेट बन जाता है, एक जाल बन जाता है इनके अंदर। क्लियर है? तो दीज आर सम बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंट्रेट्स। नाउ वी मूव टू द क्लासिफिकेशन
ऑफ सिलेंट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस ऑफ द बॉडी फॉर्म्स, मतलब विच बॉडी फॉर्म इज डोमिनेटिंग, मतलब मेडुसा ही है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या पोलिप है या दोनों मिल रही हैं, इसके बेसिस पर अपन क्लासीफाई करेंगे 3 ब्यूटीफुल क्लासेस के अंदर सिलेंट्रेट्स को। नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन पार्ट, ठीक है। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट इज डोमिनेंस ऑफ द बॉडी फॉर्म्स, मतलब किस ऑर्गेनिज्म में कौन सी बॉडी फॉर्म ज्यादा मिल रही है या फिर मेनली मिल रही है, ठीक है, या फिर दोनों ही मिल रही हैं, ये भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मेडुसा फॉर्म मिल रही है, एक में पॉलिप मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कि जिसमें दोनों मिल रही हैं बट अल्टरनेट कर रही हैं, एक के बाद एक आ रही हैं, ठीक है। इसके आधार पर जब भी क्लासिफिकेशन बायोलॉजी में पढ़ोगे तो देयर इज सम बेसिस, किसके लेवल पे किसके आधार पर हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिस क्या है, डोमिनेंस ऑफ द बॉडी फॉर्म्स। प्लीज नोट डाउन द 3 क्लासेस ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा इज हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। 3 क्लासेस हैं, क्या है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। प्लीज माइंड इट, इट इज स्काइफोजोआ, इट इज नॉट स्पोरोजोआ। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्काइफोजोआ और स्पोरोजोआ को एक मानते, नहीं, इट इज स्काइफोजोआ। स्पोरोजोआ इज द क्लास ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, समझ रहे हो, स्पोरोजोआ नहीं है ये, स्काइफोजोआ है। स्पोरोजोआ फाइलम प्रोटोजोआ का एक क्लास है जिसका ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लाज्मोडियम, दैट इज ए पैरासाइट, और वो कौन क्या करता है, मलेरिया करता है, ठीक है। वो अलग टॉपिक है, अपन पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे याद रखना है स्काइफोजोआ है। लेट्स मूव, लेट्स डिस्कस दिस क्लास वन बाय वन। फर्स्ट इज हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंदर 2 एग्जांपल हैं, वन इज हाइड्रा एंड वन इज ओबेलिया। हाइड्रोजोआ क्लास में बच्चों क्या होगा, जनरली मेटाजेनेसिस देखी जाती है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों बॉडी फॉर्म मिलेंगे, पॉलिप भी मिलेगा और मेडुसा भी। पॉलिप ए सेक्सुअली मेडुसा में कन्वर्ट हो जाएगा और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्यूटीफुल एग्जांपल इसका पढ़ा चुका हूं मैं आज की वीडियो में, क्या है, ओबेलिया, दैट इज सीफर, ठीक है। लेकिन हाइड्रा भी इसका एग्जांपल है, और हाइड्रा सारे मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग लेक्चर स्टार्ट किया था कि हाइड्रा फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है, नॉट मैराइन वाटर। एक्वेटिक तो है, पानी में तो मिलता है, बट फ्रेश वाटर में मिलेगा। हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलता है, इसलिए इसका नाम भी रखा है फ्रेश वाटर पॉलिप। The 2 example of hydrozoa is, one is hydra as a name, निकाल सकते हो आंसर, दूसरा ओबेलिया। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस मिलेगी, ओबेलिया में दोनों बॉडी फॉर्म मिलेंगे, हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप फॉर्म मिलेगी, क्योंकि इसका नाम भी देखो ना, फ्रेश वाटर पॉलिप है, तो इसमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म मिलेगी, मेडुसा नहीं होगी, लिख लो, नो मेडुसा स्टेज, लिख लो इसमें, हाइड्रा में कोई मेडुसा स्टेज नहीं मिलती है, इस बात को गांठ बांध लो, मेडुसा नहीं मिलेगी हाइड्रा में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में क्या है, डोमिनेटिंग फॉर्म कौन सी है, डोमिनेटिंग का मतलब बच्चों पॉलिप भी मिल सकती है बट रिड्यूस फॉर्म में मिलेगी, छोटी मोटी फॉर्म मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मुख्यतः मेनली कौन सी फॉर्म है, कौन डोमिनेट कर रही है, दैट इज मेडुसा स्टेज। स्काइफोजोआ में मेडुसा स्टेज होती है, पॉलिप रिड्यूस होगी या एब्सेंट होगी। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरेलिया, ओरेलिया एग्जाम्पल है इसका, जिसको अपन मून जेली या जेली फिश बोलते हैं, क्लियर है। Okay, now before moving to the last class, that is Anthozoa, I'm explaining one example of Hydrozoa, that is Physalia, ठीक है। मैं एंथोजोआ से पहले हाइड्रोजोआ का एक एग्जांपल बच गया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइसेलिया। फाइसेलिया एंड हाइड्रोजोआ क्लास का एक एग्जांपल है फाइसेलिया, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, प्लीज नोट डाउन, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ में 3 एग्जांपल पढ़ लिए अपने, हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइसेलिया, ठीक है। स्काइफोजोआ बता ही चुका हूँ। अब लेट्स मूव टू द एंथोजोआ। एंथोजो क्लास है किसकी, फाइलम सिलेंट्रेटा की। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, मैंने बताया जब भी डिवीजन होगा बायोलॉजी में कोई ना कोई तो बेसिस होगा, इस पे बेसिस है वेदर द एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट और नॉट। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है या नहीं, रक्षा कवच है या नहीं, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे सी एनीमोन, और अगर है तो हम बोलेंगे कोरल्स, क्लियर है। अगर नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं है तो इसको एनिमल, सी एनिमल्स बोलेंगे। यहाँ पर एक्सोस्केलेटन है, और वो एक्सोस्केलेटन भी कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन मिलेगा, रक्षा कवच मिलेगा कोरल्स का, कोरल, इसको कोरल्स बोलते हैं। समुद्र में आप जाओगे, जब भी कहीं भी जाना होता है कोस्टल एरियाज में, तो यू विल सी द कोरल्स, ठीक है। ओके, नाउ सी एनिमल्स के अंदर क्या है, कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, एंथोजोआ क्लास के मेंबर्स हैं। 2 एग्जांपल्स हैं, वन इज एडेम्सिया एंड अदर इज मेट्रीडियम, वन इज एडेम्सिया और सेकंड इज मेट्रीडियम, ठीक है। नेक्स्ट, कोरल्स क्या है, एंथोजोआ के मेंबर्स है, बट इनके अंदर एक्सोस्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का, काफी हार्ड होता है और इनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। कोरल्स के अलग अलग टाइप के कोरल्स होते हैं बच्चों, वन इज पेनाटोला, कोरगोनिया, कोरेलियम। इनके नाम पे क्वेश्चन आता है, पेनाटोला का फैंसी नाम क्या है, सी पेन, गोरगोनिया का सी फैन। आज मैंने 3 प्रकार के सी पढ़ाए हैं, सी पेन, सी फैन, सी फर।
सी पेन इज पेनाटूला, प्लीज रिमेंबर बाय हार्ट। सी पेन ना, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, नाम में छुपा है पेनाटूला, पेन है तो सी पेन हो गया, ठीक है बच्चों। और ओबेलिया पढ़ाया था वो सी फर है, ओबेलिया सी फर है, ठीक है। और दूसरा गोरगोनिया, गोरगोनिया इज सी फैन, पंखे वाला फैन, गोरगोनिया इज सी फैन। कोरेलियम, कोरेलियम याद रखना पड़ेगा, रेड कोरल बोलते हैं कोरेलियम को, ठीक है। इसी तरह ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा इज ऑर्गन पाइप कोरल्स। ये सारी कोरल्स के अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग सॉरी ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके। इनको बाई हार्ट याद रखना पड़ेगा। सी पेन क्या होता है, सी फैन क्या होता है, सी फर क्या होता है, क्लियर है यहाँ तक। जैसे आपका एमसीक्यू आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सिलेंट्रेटा, इनमें से कौन सा सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, सी कुकुम्बर, सी हॉर्स, सी काउ, सी फर। यू नो इट वेरी वेल, सी हॉर्स काउ ये तो है नहीं, सी फर मिलता है, दैट इज ओबेलिया, ओके। तो दिस एंड्स विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा। if you have any doubts regarding this topic, please put your doubts in the comment box. I will definitely solve your queries, and again you can mention the topic which you want to read from me. Thanks.